मुबारक हो, बम आ रहा है। आज अली के घर में लाइट भी है और हम दिन की रोशनी में शो कर रहे हैं। ये और बात है कि हम आपको दिन की रोशनी बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, इजी पैसा, जायज़ कैश, रास सब कुछ करते रहें। बर्थडेज, वेडिंग्स, ये वो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। जैसे भी हालात हैं आप हमें बस पैसे भेजते रहें, क्योंकि हम तो आप ही डिपेंडेंट है ना, हम क्या करें आप। एनीवे, इंट्रो। वेलकम बैक। अच्छा, हमने मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड में भी काफ़ी रोना शोना शुरू किया हुआ था पेट्रोल की किल्लत के बारे में, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया, फॉर वन और द अदर रीज़न। आई एम ऑलवेज रशिंग अराउंड, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि किल्लत एक्चुअल में हुई है कि नहीं। एंड आई एम आस्किंग यू अगेन कि इज़ इट एक्चुअली हैपनिंग या बस वो र्यूमर्स ही थे, नहीं और आर नहीं, यू फेसिंग इट नाउ? बिल्कुल हो रही है। सो प्रॉब्लम ये है कि मैं वज़ीराबाद में कल मैंने तरले मार मार के 1500 का डलवाया, क्योंकि 1000 से ऊपर का कोई नहीं डाल रहा था और Oh आधे dear. से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स बंद थे, सियालकोट में भी, वज़ीराबाद में भी। अच्छा, ये जो है ना, एक साहब हैं मोहम्मद अहमद हाशमी साहब, इन्होंने कमेंट किया है हमारे शो के नीचे आके कि चवले ना मारो, पेट्रन्स फिर चले जाएंगे, कोई नहीं डिफ़ॉल्ट हो रहा, कॉमिक कंटेंट दो और न्यूज़ दो, ये मायूसी ना फैलाओ। अच्छा, अच्छा, ये जो मोहम्मद अहमद हाशमी है आप ना, डार फैन हैं? हाँ, इनको जो है ना आपने करना है ट्रोल। मैं हाँ, बाकी सबको बता रहा हूँ। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, उसकी वजह ये है कि ये जो सारे हैं ना पॉजिटिव वाले, ये इतनी इनको आदत पड़ गई है 75 साल से, जो हमारे इदारा है जिसके एंड में प्यार आता है, उनकी पॉजिटिविटी से ना ये अब ये पॉजिटिविटी मांगी जा रही है, पता नहीं क्यों। तो खैर, पेट्रोल जो है, अच्छा फिर एक और चीज़ ये है कि जब आप किसी नूनी से बात करते हो ना, पटवारी से, वो कहता है नहीं बिल्कुल पेट्रोल का तो कोई मसला नहीं है, खुला मिल रहा है। उनके अपने नुमाइंदे भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि हर हाँ, तरफ है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आधे पेट्रोल पंपों पे बत्तियां ही बुझी हुई हैं, आप जी, एंटर ही नहीं हो सकते, बाहर इट्टें लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ है। हाँ, बिल्कुल। इसके मुझे ये भी लगता है कि शायद इनका कोई कोड वर्ड है। सो बेसिकली अब अगर आपको पेट्रोल चाहिए, जी, तो रिगार्डलेस कि आपकी इंक्लिनेशन क्या है, हाँ, आपने पेट्रोल पंप पे जाके ना, जैसे ही बंदा आएगा हाँ। तो आपने कहना मी आते नारे, मी आते नारे। This actually someone actually did that. अच्छा, हाँ, ये आप हाँ, करेंगे हाँ। तो मेरे ख्याल में ये कोड है। फिर अच्छा, वो आपको नहीं कहेंगे कि हमने 1000 से ऊपर का नहीं डालना, अच्छा। फिर वो डाल देंगे। हाँ, नहीं, ये जो पॉजिटिविटी की जो आप लोगों को आदतें पड़ गई हैं ना, इसकी वजह से ही मेरे ख्याल से मजीद बिगाड़ इस मुल्क के अंदर पैदा हुआ है, बिकॉज यू आर जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। नॉट इज अ प्रॉब्लम, देयर आर प्रॉब्लम्स, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू एक्सेप्ट इट एंड क्वेश्चन द गवर्नमेंट कि तुसी करदे की पए हो। अच्छा, फिर ये अब मैं पढ़ के एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ, बहुत मुख्तसर सी। ये द न्यूज़ की स्टोरी है मुर्तज़ा सैयद की, बिटवीन डेप्ट एंड द डीप ब्लू सी। ये आज के अखबार में है। उसका एक एक्सर्प्ट के फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 years Pakistan owes the world 25 billion in principal repayments. It will also need at least 10 billion to finance the current account deficit, bringing the total external financing needs to 35 billion a year between now and 2027. We have foreign exchange reserves of just 3 billion. For each of the next 5 years, the government needs to pay 5% of GDP to serve the debt it owes to residents and foreigners. Our total tax take is only 10% of GDP. सुभान अल्लाह सर, क्या बात है, म्यूजिक टू माय ईयर्स। कहा कितना एकदम जो है ना दिल फड़फड़ा के ऊपर आ गया। कितनी पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, मजे आए हैं। तो ये जो है ना, एक बड़ी मजेदार चीज है इसमें। ये हम ही कर सकते हैं, आउट ऑफ द बर्स्ट। वो ये है कि जो शायद हम जिक्र इसका सस्ती से पहले भी कर चुके हैं, कि हमेशा से जो था ना कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क चला रही है, अब नहीं चला रही। आहा, कांग्रेचुलेशंस।
कैसा लग रहा अब है? उनको ये नहीं पता कि अगले महीने की तनख्वाहें कहाँ से आएंगी। एग्जैक्टली मतलब हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जिनको हम कहा करते थे कि ये तो बचा ही लेंगे, उन्होंने भी बस हो गई हाँ, जी और इस अब वेले। बेसिकली जो अब ये जो टाइम था ना कि इस वक्त होता कि फाइनली अब ये कर लें या फाइनली अब वो कर लें, उसमें इमरान खान और नवाज शरीफ साहब ने सींग फंसा लिए कि साड़ी मनोगे तो होवेगा वरना नहीं हाँ, होवेगा। और उसमें फिर आईएमएफ का भी ये है कि अच्छा अभी आप कह रहे हैं हम्म। कि हम सारी शर्तें मान लेते हैं। हाँ। बाय द वे, जिससे याद आया, आज मुझे डॉलर क्रेडिट कार्ड पे 299 का लगा। आहा। सो तुम अपने क्रेडिट को आग क्यों नहीं लगा देते अली? लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस टू योरसेल्फ? शोज पे ऐड लगाने होते हैं। अच्छा, तो हुआ ये कि आईएमएफ को भी ये है कि अच्छा तो फिर अभी पिछली 2 दफ़ा शौकत तरीन साहब भी ये कर चुके हैं, डार साहब भी ये कर मिस्ता भी चुके यही कह हैं रहा सर, था। कि आप फिर हमसे 1.5 बिलियन पकड़ेंगे और उसके बाद हमें कहेंगे चलो दौड़ो। नहीं, हम तो सी दौड़ो। तो तो मतलब इस मियाँ साहब भी जो हैं ही डजंट गिव अ टाइनी रैट एस कि मुल्क कहाँ जा रहा है। उनको चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने का बहुत शौक है, जो बचपन से ही शौक था मेरे ख्याल से, वो शौक के अब ना, तहत ही कह रहे हैं कि बैंड बजा रहे हैं वो। नहीं, अब मुझे पता है एक और चीज लग गई। अब ना किसी को शायद कुछ भी बनने का शौक ना, या तो इनको पता ही कुछ नहीं कि हो क्या रहा है। ये में से मैं आपके साथ हूँ कि उनको नहीं पता, क्योंकि उनको जो बताया जाता है ना वो कहते हैं, मैंने तो यही दसिया सी। हाँ, वो ठीक है। उनका वो वाला मसला है कि उनको डार हाँ। साहब ने ना बताया ही नहीं। कि सर्दियाँ सी फके गए हाँ, हाँ, तो की करिए हुन। तो या फिर अब जो है ना, किसी को बनने का कुछ भी शौक नहीं होना चाहिए। अब बेसिकली ये है कि इसकी ऐसी की तैसी फेर दो पहले। हाँ, मुल्क जाए भाड़ हाँ, में। तो आप सिंसेरिटी चेक करें ना क्योंकि जिनको आप खालसा का कायल भी वही कहते चल हैं। रहा है हाँ, वो उनका तो इधर भी। शुरू से वो तो हाँ, पावर में आके उनका यही चल रहा था कि मैं आ तो क्या हूँ लेकिन एदा मैं कुछ नहीं करना। ठीक है, ए मगनो लवे मुल्क। तो तो माशाल्लाह सब पॉलिटिशियंस इस साथ मिल के जड़ मार रहे हैं इस मुल्क की। ठीक है, तो आप ये जो उनके सपोर्ट में आके, मुझे भी बहुत सारे लोग गालियां देते हैं कि तुम हर वक्त कहती रहती हो। अब इसी पे मैं यहाँ पे बात ही कर दूं कि तुर्की में जल्जला आया, सीरिया में जल्जला आया, अल्लाह ताला उन पर रहम करे और उनको हर तरह की इमदाद मिले। हमने भी इमदाद भेजी है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं आप पे जावांगा। आर यू आर रेस्क्यू वर्कर शहबाज साहब? आप वहां जाके आपने क्या करना है? आपने सिवाय इसके कि बर्डन मजीद इस मुल्क के ऊपर डालना है। आपके मुल्क की जो है वज्जी पड़ी है इस टाइम। आईएमएफ वाले पता नहीं आपसे बात कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट रियली श्योर राइट नाउ। ठीक है, और आप उठ के वहां जा रहे हैं, आपने कर क्या लेना है? ये किस किस्म के डिसीजंस होते हैं? वो क्या चाचू की चालाकियां। चाचू की चिलाकियां? क्या चिलाकियां? आपने मोहब्बत निभानी है ना, आपने रिलीफ का काम कराना है, उसमें चीजें आपने भेजनी है, तो वो हुन बह जाओ आराम नाल इत्थे। तुसी उत्थे जाके की कर लेना है? मतलब वो आधा मुल्क खत्म हुआ हुआ है, मैं जा रहा हूँ अर्दगान को गले लगाने के लिए। खैर एनीवे, सो काफी आउटक्राई के उनका भी बाद असल में वही मसला है ना कि अर्दोगान का भी वैसे ही बेड़ा गर्क इससे, ये तो खैर एक अलहदा मसला है, इकोनॉमी शिकोनॉमी उनकी का भी उधर। इकोनॉमी फक हुई पड़ी है। तो वो तुम बस ये तो दोनों भाई मिलके इकट्ठे बैठ के शीशा करना था, जो उन्होंने कहा कि मैं फिजिकल प्रेजेंस मेरी वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, मिलके पियेंगे और गम गलत करेंगे। लिटरली आई डोंट फाइंड एनी रीज़न टू गो देयर। एनीवे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, जितना पिट से आपने डाला था ना, तो वो उसके बाद उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो हाथ अक्ल नो हाथ पाओ। अच्छा जी, पाकिस्तान में विकीपीडिया पहले ब्लॉक हुआ था और अब वो अनब्लॉक हो गया है। और उन्होंने जो खबर है ना उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर बैन कराया है और कमेटी तश्कील दे दी है, जिसको कहा है कि मवाद के बारे में कुछ करें। मवाद तो कहीं नहीं जाता। हमने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया है कि विकीपीडिया कैसे ऑपरेट करता है। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज? हाँ, वो बेसिकली पब्लिक ड्रिवन कंटेंट होता हाँ, पब्लिक ड्रिवन कंटेंट है। ठीक है। है। अच्छा, वो जो है ना, ये मेरे ख्याल में हम्म। ये भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था यार टाइप इनको से। फैसले मोदबाना, ऑनरेबल, इतने ज्यादा फैसले आपको करने क्यों पड़ रहे हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने एक और भी तजवीज़ दी है, हाँ जी, मैं वो भी बीच में प्लग वो भी कर आप देती कर हूँ। लें पहले, फिर इकट्ठे ही हाँ, आते फिर हैं। इकट्ठे लाहौर हाई कोर्ट को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने साथ ये भी कहा है कि जी जो आप ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो बिल पे सरचार्जेस भेज रहे हैं, उन्होंने उनको इलीगल करार दे दिया है। ठीक है, वो हालांकि वापदा में नहीं है। अच्छा, और ना ही हुकूमत में देखा जाए तो। और दूसरा उन्होंने साथ ये कहा है कि सब्सिडी जो बिजली की मिलेगी वो अप टू 500 यूनिट्स कंजम्पशन के ऊपर है। ये डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट ने दे दिया। ना तुसी वापडा इच, ना तुसी हुकूमती फैसले इच, ना किसी तुसी कमेटी इच। ठीक है ना, ते ऑनरेबल जजेस दे कोल होर कुछ नहीं है इस वेले करन वास्ते। अच्छा, दिस इज नॉट इट। हाँ। वो जो पीटीआई के इस्तीफे जो मंजूर हुए थे, उसमें भी लाहौर हाई कोर्ट ने आके कह दिया कि नहीं नहीं। सो हमारे एक दोस्त है, उनका नाम नहीं ले सकता,
लेकिन उनकी तजवीज़ बड़ी दिल को लगी। हाँ उन्होंने कहा एक ना लैदा मुल्क बना के लाहौर हाई लाहौर कोर्ट है ना, दे कि तुम ये चलाओ। ठीक है। उसका हम देखते क्या बनता है, वो उसके बाद अगर अच्छे नताइज हुए हाँ तो फिर हम मतलब उनको उसको कहेंगे सूबे के चलो तौर पे शामिल कर नहीं, देंगे। बस वो कहेंगे, ठीक है तुम सानू भी चला लो। ठीक है। और ये आप देखिए एक मेजर शिफ्ट भी आई है बड़ी साइलेंटली। सारे फैसले पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते थे और माय बॉय जस्टिस एहसन होते थे वहाँ पे, वो फैसले लिया करते थे, वो जो बेंच बनता था। अब ये नहीं नहीं सारे नहीं, वो कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के थे ना। सुप्रीम कोर्ट के थे। हाँ खैर, वो एक ही शिफ्ट आया है जिसमें अब हर फैसला जाके बचता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ फेडरल लेवल डिसीजन कि जी सरचार्ज इतना होना चाहिए, और आपको पता है IMF के साथ डील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मजीद पैसे खिंचो। ये कहाँ से आ गए बीच में? अच्छा ऑनरेबल जजेस, आपने नहीं कुछ कहना? हम चलो ठीक है, मैं आई टेक ऑल द वर्ड्स बैक। ठीक है Thank जी, you. मैं हमने सिर्फ कन्वे करना था खबर को। अच्छा जी। सो एंड अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड इन F9 पार्क, वी डिडंट टच इट बिफोर। ठीक है। और आपके पास डिटेल्स भी हैं, देयर इज़ नो पॉइंट इन मेंशनिंग इट अगेन। एंड वही बात फिर रेपिटेशन ही हो जाएगी कि द वुमेन आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान। ये जो एक दफ़ा मैंने, अब जो मुझे रिस्पॉन्सेज आते हैं उसमें सारे मर्द हज़रात कहते हैं हर दफ़ा नहीं ये हो रहा होता। एंड ऑल्सो देयर वाज ऑल्सो अ गाय हु वाज गिविंग मी स्टैट्स बिट बाय बिट कि यूके में के 1 सेकंड के अंदर कितने रेप्स होते हैं, तो तुम उनको भी तो देखो। आई डोंट केयर, द वुमेन इन दिस कंट्री आर नॉट सेफ, दैट्स माई कंसर्न। यूके में जो हो रहा है दैट्स नॉट माई कंसर्न। लेकिन हुकूमत ने ये किया कि कहीं से उनकी आइडेंटिटी लीक हुई है, ठीक है, जो विक्टिम है। ठीक है। उसके बाद हुकूमत ने PTA को कहा कि हर तरह की कवरेज जो है वो ब्लॉक कर दी जाए इस बारे में। ठीक है। इस केस के बारे में और कोई डिटेल्स ना दीजिए। जहाँ तक आइडेंटिटी लीक करने की बात है ना, वहाँ पे आपको पहले से कंट्रोल्स रखने चाहिए थे कि ना होती। बट टू सेंसर द एंटायर केस एंड नॉट नो अबाउट द प्रोसीडिंग, दैट्स नॉट समथिंग। बिल्कुल। सो एक तो ये कि इस हफ्ते में 3 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जी। एक F9 पार्क वाला, हाँ जी। एक चलती बस वाला, एक जो गन पॉइंट पे माँ के सामने बेटी का रेप किया गया। एक और अभी ये हुआ है कि किसी ने उनको इनकार कर दिया था रिश्ते से, तो उन्होंने उठा के मुंह पे तेजाब फेंक दिया। हाँ। ठीक है। अच्छा तो एक तो ये कि ये अल्लाह करे ये लोग जो कल्प्रिट्स हैं ये पकड़े जाएं। जी जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से अमूमन यहाँ पे होता है जी कि नहीं पकड़े जाते, ऑफ कोर्स। तो उसके बाद इमेजिन करो कि कुछ अरसे बाद इन्हीं के घरों में FBR का भी नोटिस जाएगा कि आपने टैक्स नहीं जमा कराया इस दफा। क्यों टैक्स जमा कराएं? उनकी इज्जतें, मतलब बाइज्जतें मुराद है कि उनकी जान माल कोई जान चीज माल इज्जत है, यस। महफूज नहीं, टैक्स क्यों दें? हाँ अच्छा दूसरा ये है कि ये तो सबसे आसान काम है और इस हुकूमत को यही शौक होता है कि बात ही ना करो। मतलब इस हुकूमत से मुराद है कि पाकिस्तान को हमेशा से जो भी हुकूमत आती है, ठीक है, कि बस कुछ हुआ ही नहीं पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑनेस्टली राइट नाउ कोई एक चीज नहीं आली जो पॉजिटिव इस मुल्क के बारे में कही जा सके। आई एम सॉरी। तो ये है। और फिर ये इंग्लैंड वाले फिगर्स दिखाना। जी अच्छा वहाँ पे तो फिर वो भी तो देखे ना कि उधर विक्टिम्स के लिए क्या कुछ होते हैं सपोर्ट प्रोग्राम्स, एब्सोल्युटली। इधर क्या है। ठीक है। और फिर ये भी देखें कि वहाँ पे लोगों को सजाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती, वो कभी पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते। वो सबसे बड़ी बात, 7.5 साल तो नहीं केस चलता। हाँ तो बिल्कुल ये पता नहीं एक चीज का मुकाबला कर लेते हैं, बाकियों चीजों को है ना, भूल मतलब जाते कि हैं। सिस्टम इन प्लेस क्या है, क्या चल रहा है। आपने बस मुझे नंबर्स और डाटा बता दिए कि जी इतना होता है और इतना नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो सेंटर्स खुलने भी शुरू हुए थे इन द प्रीवियस टेन्योर, दे हैव बीन शट डाउन, दे आर नॉट फंक्शनल एनीमोर। अव्वल तो इतने सारे वो खुले नहीं थे, 1-2 ही खुले थे। ठीक है। लेकिन दे हैव बीन शट डाउन। तो जो एफर्ट कर भी रहे हैं वो भी नहीं आगे चलने देते बिकॉज गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, तो फिर क्या ही प्रोटेक्शन होगी। सो प्लीज़ ये बहुत ही इनसेंसिटिव चीज़ है कि आप दूसरे ममालिक के ना स्टैट्स उठा के हमें दिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे मुल्क का किसी के साथ मुवाजना नहीं है इन एनी रिगार्ड टू, ये लिख ले प्लीज़। खैर जी। अच्छा नेक्स्ट जो है जेल भरो तहरीक। हमने मुसलसल, आप भी रील्स पे रील्स डाली जा रहे हैं, आप बहुत बेताब लग रहे हैं मुझे इस दफ़ा कि किसी तरह सारे जेल में जाएं। लेकिन इमरान खान ने ये कहा है कि वी आर गोइंग टू वेट फॉर 90 डेज़, और 90 डेज़ में अगर इलेक्शन ना कराए तो उसके बाद हम जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। ये क्लियर मैसेज क्यों नहीं देते एक ही दफ़ा? मैं ये बाद में सोचते हैं, बस मुझे तो इस हुकूमत के अज़ाइम ठीक नहीं लग रहे। है मेरा ना? नहीं ख्याल इन्होंने इलेक्शन कराने हैं। हाँ खान साहब को अभी से कारकुनान को कह देना चाहिए कि वो
गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दें। कल फवाद चौधरी ने कहा है ना जी कि आगाज कारकुनान से होना चाहिए, बिल्कुल आवाम क्यादत से का नहीं। क्यादत अभी जेल में नहीं जा सकती, जो अवाम है हम्म, कारकुनान है वो जाएं जेल में। ठीक है और मैं मुत्तफिक हूँ इससे। जी उसकी वजह ये है कि अगर क्यादत ही जेल में चली जाएगी तो आगे का लाहे अमल कौन देगा। बिल्कुल। ये बिल्कुल उसी तरह है कि मेरी जब से रील्स आ रही हैं कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं कि भाई तुम क्यों बाहर से बैठ के रील्स बना रहे हो, तुम जाके सबसे पहले गिरफ्तारी खुद दे दो। क्यों? तो उस पे भी मेरा जो है वो ख्याल यही है कि मुझे अपनी गिरफ्तारी देने में कोई मसला नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैं गिरफ्तार होकर जब जेल में जाऊंगा तो मैं वहाँ पे एक शख्स हूँ, और यही जब मैं एज वी लॉगर 3000 लोगों की आवाज़ हूँ, तो सबसे पहले कारकुनान जेल जाएं, उसके बाद कायदीन जाएंगे, फिर और हमारी बारी वी लॉगर्स फिर भी बाहर रहे, क्योंकि हम लोगों ने तो कवरेज इस करनी है। सारी चीज़ को कवरेज करनी है, डॉक्यूमेंट करना है। तो हम जेल में नहीं जा सकते, हमें जाने में एतराज़ नहीं है, लेकिन पार्टी जो है हमारी पीटीआई, उसको हमारी ज़रूरत है एज वी लॉगर्स, एज जर्नलिस्ट, इसलिए हम जेल नहीं जाते। ओके एज ऑफ नाउ वी आर पीटीआई सपोर्टर्स, हम उनके साथ हैं क्योंकि वो चूंकि हुकूमत की नीयत खराब है तो हम हर उस चीज़ का साथ देंगे जो कि जमहूरियत के खिलाफ जा रही है, बिल्कुल। तो प्रो पीटीआई Yes. बस ठीक है जी, आज से हम पीटीआई वाले हो गए। अच्छा जी, आगे चलते हैं, और वो ये है कि खबर ये आई हुई है कि 55% ऑफ पुलिस नफरी जो है वो वीवीआईपी सिक्योरिटी पे मामूर है। तो सारी अगर वीवीआईपी ते लगी है तो सानू किसी ने खे है ते प्रोटेक्ट करना है। हाँ, और अब फिर वही बात है ना, ये जो वीवीआईपी हैं ये अफोर्ड कर सकते हैं, ये अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखें। और है ना? अगर हाँ, छाड़ते हो पुलिस नो। फिर वही बात है, आप सबसे पहले तो फिर आप ना ये अपना जो दिन का स्केड्यूल है ना, ये सुबह पुलिस वाले से डिस्कस किया करें कि मैंने आज के दिन में ये काम करने हैं। हाँ। उसमें से फिर पुलिस फैसला करे कि ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मतलब ये क्यों करना है, इसमें हमारे पेट्रोल, हमारे 4 एहलकार, हमारे फलाने, भाई जी मैंने जिम जाना है, तूने जिम जाना है, हमारे पेट्रोल सड़ रहे हैं, हमारे बंदे बाहर बैठे हुए हैं डंडे रख के, ये नहीं। ये सारी मीटिंग्स अपनी जूम पे करें। बहुत ही कोई प्राइम मिनिस्टर से सीएम से मिलना है तो, और वो बहुत ही डर है कि डाटा लीक हो जाएगा, वैसे तो फिर एक गल ताडे कोल हुन केड़े कौमी राज ने, सारा कुछ और तो खुलखुला ताडे के हथ आगे च आ गया हुन है। रह की गया है जेड़ा को बाहर निकल जाएगा। एग्जैक्टली तो मतलब आप क्या ही इस पे जो है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वैसे ऑनेस्टली लाइक अगर पुलिस सारी उधर लगी हुई है तो फिर आप पुलिस को दोष तो नहीं ना दे सकते जब आप नहीं ये नहीं, वो कहते फिर कि आप दे नहीं अली तो नहीं, वो बास पुलिस ना वाला नहीं। I'm really sorry Amna, I'm really sorry Farhan, मुझे ये सब कुछ सहना पड़ता है। पुलिस वाला अल्लाह माफ अली। करे, वो तो वैसे एक लिहाज से ये बहुत अच्छा है कि 55% बिजी हैं। सोचो ये ना हो, ये हमारे पे लगे हो। ओए हमारे पे क्या लगे भाई, हम तो घरों से बाहर नहीं निकलते। नहीं, फिर भी तो आपके ख्याल में ले, एक मुहर्रर ने सुबह आके इधर बैठ जाए ना नाश्ता करने के लिए, हाँ हो सकता है उनको आपकी कोई बात बुरी लग जाए और वो कहे कि इधर आओ ना जरा। ना भी लगे, घंटी बजनी है, उन्होंने कहा जी नाश्ता कराओ। हाँ अच्छा ठीक है जी। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि चालान का कोटा फिक्स हुआ था, जिसके ऊपर मैंने भी ये कहा, मुझे मसला इस चीज़ से था कि भाई वो तो अगर उन्होंने कहा है कि तुमने 1000 चालान करना है दिन के अंदर तो वो तो हर किसी को फड़ी जाएगा विदाउट एनी कंट्रोल एंड ये वो, तो उन्होंने चालान का कोटा जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब कोई और नंबर तो नहीं इसके ऊपर लगाया हुआ? यार फजूल बात सिर्फ इसलिए थी, मतलब मेरे ख्याल में तो वो नहीं खत्म करना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि इतने अगर चलान करने पे वो आए ना, जितनी वायलेशन होती है सड़क के ऊपर, मेरे ख्याल में हर बंदा दिन के 3 लाख चलान कर सकता है। ये तो इन्होंने शुरू में लगाया भी इसलिए होगा कि इनका ख्याल होगा कि यार ये लोग सुस्ती कर रहे हैं, उतने चलान नहीं कर रहे जितने बनते हैं, तो उन्होंने कर दिया। अब वो किसी और वजह से खत्म कर दिए। ये वाले ना फैसले वैसे आप रोज उठो तो दीस डिसीजंस हैव चेंज्ड। हाँ, ठीक है, पता है अखबार वालों को भी ना कोई चीज चाहिए हिस्से होती कवर है, करने होते हैं। सो बेसिकली ना थाने जाके बैठ जाते हैं कि सर को खबर दो, सर खबर दो। हेलमेट वाली खबर भी ऐसी थी हाँ, वो कि आज से क्रैकडाउन होगा जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, वो तो कब से ही हो रहा है। हाँ, और दूसरा ये कि इन 4 सड़कों पे खास सख्ती। वो 4 सड़कें भी पहले डिस्कस हो हाँ, चुकी हैं, क्यों, मतलब उन 4 सड़कों पे क्यों खास सख्ती? हाँ, सो वो बेसिकली सिर्फ होता है कि यार 3 सेंटीमीटर सफेद पे ने 6x6 ਦਾ कॉलम ਉੱਥੇ खाली ਪਿਆ है, खबर ही कोई नहीं। केक काटा वाली इस तरह की लगा दिया करते ना, छोटी छोटी न्यूज होती हैं।
खैर अच्छा, एक न्यूज़ जो है वो हम लोगों ने छोड़ दी थी लास्ट टाइम एंड आई थिंक वी डिड इट, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट मिस हो गया था, तो अब हम वो बहुत ज़रूरी खबर आपको सामने फिर से लेकर आ रहे हैं। और ये अच्छी खबर है, वो ये है कि जिमखाना के इलेक्शन हुए। ये हमने पिछले एपिसोड में की हाँ है। जी, ठीक है, जिमखाना के इलेक्शन हुए और उसमें मियां मिसबा रहमान जो हैं उन्होंने 10 सीटें जीती और वो कंटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट ज़ियाउर रहमान, जो सिर्फ 2 सीटें ले सके। कांग्रेचुलेशंस मियां मिसबा रहमान, वी डोंट नो हु यू आर बट वी जस्ट वांटेड टू डिस्कस कि वहाँ मिल क्या रहा है। हाँ, वो तो इस मुल्क को हाँ। डिफॉल्ट करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जिमखाना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे ही मतलब ये अब जिम खाना में हाँ 4 लोगों का नाश्ता, जी। 3 आलू के पराठे, 1 सादा पराठा, 8 अंडे, चने का डोंगा, चाय, न्यू एडिशन। ये सारे का बिल है 900 रुपये। तो और ये अभी ये है जिमखाना है, मैं दावे से कह सकता हूँ पंजाब क्लब जो है वो इससे आधे पैसे चार्ज करता है। एग्जैक्टली 500 इंच जड़ा ना या 400 इंच सारा कुछ मिल रहा है यार। उस दिन मैंने रसमलाई पकड़ी, 4 थी, 850 रुपया दिया मैंने सिर्फ 4 रसमलाइयों का। तो यहाँ पे एक तो मतलब मेरा नहीं ख्याल आईएमएफ कुछ पुट सकता है इन लोगों का। दूसरा ये है कि चैलेंज। दूसरा ये है कि हाँ, इनको कुछ भी दो खत्म हो जाएगा। और आपको जब भी मौका मिले जिम खाना, इस्लामाबाद क्लब, पंजाब क्लब, कोई कोई दावत भी हो, क्लब। कुछ भी, कोई आपको मौका मिल जाए वहाँ पे खाना खाने का, डफे। आपके पेट में इतनी जगह भी नहीं होगी जितना आपने डफ लेना है, पेंटों की जेबों में जेबों भर में दें। टिश्यू के अंदर उसकी लपेट के ले वजह जाएं, ये है कि ये आपके ही टैक्स के पैसे हैं, जो ना उनको जिससे सब्सिडी दी जा रही है इस वक्त हर चीज के ये आपके पैसे खाएं। हाँ, और हमें बुलाएं, अगर आपके पास मेंबरशिप है तो हमें भी मौका दें, क्योंकि हम टैक्स पेइंग सिटीजंस हैं, तो एटलीस्ट वी शुड थ्राइव ऑन आवर मनी। अच्छा, बिफोर वी रैप इट दिस अप, काफी क्विक एपिसोड था। नहीं 20 मिनट हो गए, अगला हाँ, जो भी रह नहीं, गया एक कल मिनट, मैंने सिर्फ एक सजेशन देनी थी। अगले एपिसोड में एक देना। मिनट, अच्छा चलो, ओके, बाय बाय। खुदा हाफिज़।